أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم समात फरमा लीजिए। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। जो खड़े और बैठे और पहलू के बल लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं। ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेकार नहीं बनाया, तू पाक है, तू हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, हमारी खुसूसी नशरियात रमज़ान के हवाले से 4 से इफ्तार टाइम तक मैं आपके साथ होंगी। बुध जुमेरात जुमे वाले दिन एक मरतबा फिर आप सबको रमज़ान की जो बाबरकत महीना है वो बहुत मुबारक हो और रोज़े भी बहुत अच्छे चल रहे हैं सबके, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत खूबसूरत ठंड सी है, तो रोज़ों का जो है वो ज़्यादा पता नहीं चल रहा। हमारी जो आज की नशरियात है खुसूसी रमज़ान शादमान, उसकी शुरुआत अल्लाह तबारक ताला के बाबरकत नाम से शुरुआत की कारी मोहम्मद नईमी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कलार बासमती की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। और आज इन्होंने शुरुआत की सूरह आले इमरान जो है कुरान पाक की खूबसूरत आयत, और इसका जो भरपूर तरीके से तफसीर है उसके लिए भी हमारे साथ आज मेहमान है। लेकिन आज आपको सबसे पहले बता दूं आज का सवाल, कि आज के सवाल के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं लाइव 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत है, आपने कॉल करके बताना है। और साथ में आज जो हमारे मेहमान होंगे वो हैं मोहम्मद अवैस साहब जो कि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं, साथ में शरीफ गुल हैं जो कि ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद, और साथ में इस्मा शौकत होंगी जो हमारी आज की जर्नलिस्ट हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पे आएंगे। और साथ में जो है कुकिंग भी होगी आज। कुकिंग के लिए मैं आज की जो बल्कि नशरियात है उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि कोई भी जो बराह रास्त नशरियात है वो स्पॉन्सर्स के बगैर थोड़ी अधूरी होती है। सो हमारे कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय फौजी कुकिंग ऑयल एंड फौजी बनास्पति जो विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, और साथ में सबसे अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है और हीक भी बिल्कुल नहीं आती। तो आज बनेगा इंशाल्लाह, बहुत फरमाइश आई थी तो चिकन आलू अंडे कोरमा बनेगा आज, तो उसकी रेसिपी आज आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। साथ में टैंक का बहुत बहुत शुक्रिया, कलार बासमती चावल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक नई एडिशन है डिलिशियस फ्रोज़न फूड्स वालों की, जो कि उधर जाके मैं आपको फ्रोज़न फूड्स की जो इनकी वैरायटी है वो भी बताऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे से जो कारी मोहम्मद नईमी साहब हैं, आपका शुक्रिया। ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है कलार बासमती की तरफ से, बहुत खूबसूरत। आपने किरत की, कितने अरसे से किरत कर रहे हैं आप? ये 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। ओके, माशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह आप दोबारा आपको मदू करेंगे शो में। और नाज़रीन, सूरह आले इमरान की जो आयत है खूबसूरत, उससे आज की जो बाबरकत जो रमज़ान शादमान है उसमें शुरुआत हुई। इसकी जो आला किस्म की तफसीर है
वो हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर मौजूद हैं और वो इंशाल्लाह वो करेंगे उसकी तफसीर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अल्लामा महमूद तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इतनी खूबसूरत आयत पाक जो है जी जी माशाल्लाह बहुत। अब देखें तर्जुमा तो इन्होंने किया, लेकिन तफसीर में ये होता है कि मुझे और जितने हमारे देखने वाले हैं उनको सही से समझ आएगी। जी जी। तो सूरह आले इमरान की जो ये आयत थी इसके हवाले से जो तफसीर है वो प्लीज़ बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाब सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपने बहुत खूबसूरत महफ़िल सजा रखी है रमज़ान शरीफ के अंदर। कारी साहब ने जो आयात तिलावत की हैं ये सूरह आले इमरान की आखिरी रुकू की 3 आयात हैं, इब्तदाई 3 आयात हैं। मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ आपको कि सूरह आल इमरान जो है ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तीसरी मदनी सूरा है। अच्छा। और इसको आल इमरान इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर इसके तीसरे और चौथे रुकू के अंदर आयत नंबर 33 से लेके 54 तक जो ज़िक्र है वो आल इमरान का है। आल कहते हैं औलाद को और इमरान सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम है। और इसमें चूँकि आले इमरान यानी औलाद इमरान का उनके फ़ज़ाइल क्या हैं उनका ज़िक्र खैर हुआ है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि जब कुरान के अंदर उनका ज़िक्र किया है तो फिर इस सूरह पाक का नाम जो है वो आले इमरान पड़ गया। अगर हम बात करें कि ये सूरह पाक जो है इसके 20 रुकू हैं और इसकी 200 आयात हैं इसकी। और इसके जो फ़जीलत है इसके बारे में सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत किया करो इसलिए कि क़यामत के रोज़ ये तुम्हारी शिफात फरमाएगा। फिर साथ ही आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 रोशन सूरतों को पढ़ा करो, यानी 2 रोशन सूरतें कौन सी हैं, एक सूरह अल बकरा है और दूसरी आले इमरान है। फरमाया इन 2 सूरतों की तिलावत किया करो, जब इन 2 सूरतों की तिलावत करोगे तो गोया आसमान से 2 बादल आएंगे या 2 साहिबान होंगे या 2 उड़ते हुए परिंदे आएंगे कि जो तुम्हारी क़यामत के दिन हशर के दिन वकालत करेंगे। सुभान अल्लाह। तो गोया इसकी फ़जीलत जो है वो बहुत बड़ी है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये बात मिलती है हमें। वो फरमाते हैं कि जो इस सूरह पाक को जुमा के रोज़ पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसे नूर अता फरमाएगा और उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब जिन आयात का जो तिलावत की कारी साहब ने ये आयात कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के उन मकामात में से हैं कि जो बुलंद हैं और बहुत ज़्यादा फ़जीलत की हामिल हैं ये आयात। अब इस हवाले से अगर हम बात करें तो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयात नाज़िल हुई तो इमाम राज़ी ने तफ़सीर कबीर के अंदर इस बात का ज़िक्र किया है कि उस रात जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात नाज़िल हुई और ये सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू की 6 आयात का ज़िक्र है तफ़सीर के अंदर। और कारी साहब ने उन 6 आयात में से पहली 3 आयात की तिलावत की है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं कि जिस रात ये आयात नाज़िल हुई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ऐसी अजीब हो गई कि आप पर रिक्कत तारी हो गया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी लेट करके अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, कभी बैठ करके अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और कभी क़याम की हालत में अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अदा को कि जो अल्लाह तबारक व तआला का वो ज़िक्र कर रहे हैं, कभी लेट करके, कभी बैठ करके और कभी खड़े होकर के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उस बात का ज़िक्र कर दिया कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र खड़े होकर के करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र बैठ करके करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र लेट करके करते हैं। तो फरमाया कि यही जो वो लोग हैं कि जो आसमानों और ज़मीनों के अंदर गौर व फिक्र करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, वाह। अब जब ये कैफियत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो गई, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज के अंदर भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत की कैफियत तारी रही। और सुबह सवेरे जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको नमाज के लिए
इत्तला देने के लिए आए तो आका अलैहिस्सलाम की अजीब कैफियत देखी तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये क्या कैफियत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल मैं क्यों ना रहूँ, मैं रात को क्यों मुझ पर ऐसी कैफियत न तारी होती या मैं अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र न करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुक़द्दस आयात रात को मुझ पर नाजिल की हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन आयात की तिलावत की। अब जो पहली आयत है उसमें वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, इस आयत के अंदर ये बताया गया है कि ज़मीनों और आसमानों का खालिक, मालिक और बादशाही हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वाह सुभान अल्लाह। अगर दुनिया के अंदर किसी को बादशाहत मिलती है तो वो इस तरफ भी तवज्जो करे कि मुझसे बड़ा भी कोई बादशाह है, वाह, और सारे बादशाहों से बड़ा बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन है कि जिसको अपोजिशन कभी नहीं आती है, वो सदाबहार इक़्तिदार के अंदर रहता है। सुभान। और फरमाया कि जब तुम्हें बादशाहत मिले, इक़्तिदार मिले, तो फिर इस बात का भी ख्याल रख लिया करो कि ये सदा जो बादशाह तुम्हें मिली है वो सदा कायम रहने वाली नहीं है। और फिर फरमाया कि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। गोया अगर हमें बादशाहत मिले, इक़्तिदार मिले, जिस लेवल का भी इक़्तिदार हमें मिले, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह व क़ियामन व क़ुऊदन, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का वो ज़िक्र करते हैं, खड़े बैठे लेटे हर हाल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते हैं। और फरमाया कि वयतफ़क्करूना, और वो गौर व फ़िक्र करते हैं। फरमाया कि ये जो इंसान है ना, ये सारी मखलूक़ात में से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अशरफ बनाया है और इसको दो चीज़ें अता की हैं, एक उसको अकल दी है, शऊर दिया है। और जब वो सोचेगा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन में भेजा है, इस आसमां के नीचे और ज़मीन के ऊपर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई सारी मखलूक़ात का नज़ारा कर रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात है। उसमें इंसान खूबसूरत बनाए हैं, उसमें हैवानात खूबसूरत बनाए हैं, चरिंद परिंद खूबसूरत बनाए हैं, कितने खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने पौधे और सब्ज़ा बनाया है। तो फरमाया ये साहिब अकल ही कोई इस बारे में सोच सकता है या गौर व फ़िक्र कर सकता है। तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने गौर व फ़िक्र करने के हवाले से पैदा किया कि वो गौर व फ़िक्र भी करे, गौर व फ़िक्र करे। तो जितनी बाकी मखलूक़ात है वो गौर व फ़िक्र नहीं करती है, तो ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसके अंदर खासियत रख दी है कि वो गौर व फ़िक्र और तमीज़ भी वो रखता है। और हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अहादीस इस हवाले से, ज़िक्र के हवाले से बहुत ज़्यादा सराहत के साथ हमें मिलती हैं। तो बुनियादी तौर पर आज की जो 3 आयात हैं उनके अंदर मैसेज और पैगाम यही है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को बनाया है तो इस कायनात के अंदर सबसे अहसन मखलूक इंसान है, सबसे अशरफ मखलूक इंसान है और सबसे खूबसूरत इंसान है। लिहाजा उसको खुदा का ज़िक्र और हर हाल के अंदर करना चाहिए, लेटे हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, इसलिए कि उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है कि ये रमज़ान मुबारक की बाबरकत सआतें हमें नसीब हुई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। सुभान। अच्छा, मैं आपसे एक अपना सवाल, ये तो आपने तफसीर बयान की कि जिस तरह आपने कहा कि इंसानों को अशरफ बनाया है गौर व फ़िक्र करने के लिए, तो बाकी जो दुनिया में चरिंद परिंद, लेकिन उनको ये जो है फजीलत नहीं मिली। तो एक सवाल मेरा है कि उनमें भी क्या वो बाकी जो एहसासात हैं, इमोशंस हैं, वो होते हैं क्या उनमें? जी जी, उनके हैवानात, चरिंद परिंद के एहसासात उनके हिसाब से होते हैं। यानी जो हैवान हैं उनके भी एहसासात हैं, लेकिन वो हैवानों तक महदूद हैं। वो हैवान समझ सकते हैं क्या है, चरिंद परिंद है तो वो समझ सकते हैं। लेकिन इंसान जो है उसको चूँकि अक्ल दिया है ना, साहिब अक्ल है वो, जो यानी शऊर भी दिया है, बख्शा है, तो लिहाजा इंसान जो है इसका मुकाबला कायनात के अंदर कोई मखलूक नहीं कर सकती है। नहीं, क्या मेरा पूछने का मकसद ये था आपसे कि जिस तरह उनको तकलीफ़ होती है या उनको कोई ज़ख्मी करे या कुछ करे, तो लोग कहते हैं कि जी हैवानों को और इनको तो कोई असर नहीं होता क्योंकि ये तो हैवान है। लेकिन मैं तकलीफ़ की और जिस तरह उनके किसी घोंसले से बच्चे या कोई डॉग है उसके बच्चे जो है वो लोग मार देते हैं,
तो ये एहसासात उसमें नहीं, होते ये हैं, उसको एहसासात सर्दी भी तो- लगती है, गर्मी भी लगती है। बिल्कुल, ये एहसासात तो चूंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, जानदार है ना, जी। तो ये इस तरह के एहसासात तो तमाम जानदारों के अंदर यकसा हैं। ये मैं क्लियर करवाना जी, चाह जी, रही हूँ जी, जी। क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि इनमें कोई एहसास नहीं होता क्योंकि जानवर है, इनको क्या पता। नहीं नहीं, ये एहसासात उनके अंदर हैं। इस पे थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट करते हैं प्लीज। जी देखें, इस हवाले से यानी जो जो बेजान नहीं बल्कि बेजुबान कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो हम उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकते। बिल्कुल। तो बेजुबान जो जानवर हैं या जानदार हैं, चाहे उसका ताल्लुक यानी कि वो हलाल है या हराम है, चूँकि वो जानदार है और उसके हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किए हैं। सर वो जरूर बताएं। अब जो वो हुकूक हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे और एक ऊँट था रास्ते के अंदर, और वो ऊँट फरियाद कर रहा है हुज़ूर अलैहिस्सलाम से। अब जाहिर है हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि नबी बनाया है, और उसके साथ साथ ये है कि आप तमाम जानदारों की, जानवरों की, चरिंद की, परिंद की, बेजान सबकी ज़ुबान जानते थे और बोली से वाकिफ़ थे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आपके मुतालिक फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत का फ़ायदा चरिंद भी उठाते हैं, परिंद भी उठाते हैं, पत्थर भी उठाते हैं, दरख्त भी उठाते हैं, इंसान भी उठाते हैं, हैवानात भी उठाते हैं, और जिन्नात भी उठाते हैं, मलाइका भी उठाते हैं। यानी सारी मखलूक़ात के लिए और सारे आलमीन के लिए रहमत हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसकी ज़ुबान जानते थे और बोली से वाकिफ़ थे। अब अगर कोई सहाबा कराम भी अगर हमरा हैं तो वो ऊँट क्या कह रहा है वो नहीं जानते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब उस ऊँट की वो जो उसका रोना या परेशान होना या उसकी जो अर्ज़ थी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हाँ, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जान गए। तो फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब ये बात सुनी तो एक नौजवान हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये मेरा ऊँट है। फरमाया ये पता तुम्हें कि क्या कह रहा है, ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि ये शिकायत ये कर रहा है कि मेरा मालिक मुझ पर बोझ ज़्यादा डालता है और मुझे खाना कम देता है। तो फरमाया कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, लिहाजा इसको उतना ही खिलाओ जिस तरह तुम खाते हो, जिस तरह तुम्हारे अंदर जान आती है इस तरह इसके अंदर भी जान है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गोया यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक जिनको हम हैवान कहते हैं उनके हुकूक भी बयान फरमा दिए। इसी तरीके से एक सहाबी हैं, यानी एक शख्स ऐसा है कि जिसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और वो जा रहा है और उसको प्यास लगी। अब उसके पास कोई बर्तन नहीं है, तो जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचा तो उसने नीचे उतरा और जा करके पानी निकाल के पिया, और जैसे बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता भी है और वो गीली मिट्टी को खा रहा है। तो उस शख्स को बड़ा तरस आया, और ज़ाहिर है वो थोड़ी देर पहले उसको प्यास की कैफियत से गुजर चुका था। तो उसने सोचा कि जब अगर जिस तरह मुझे प्यास लगी थी इस तरह इसको भी प्यास लगी है, तो मैं तो सैराब हो चुका हूँ, मैं तो पानी मुझे मिल चुका है, लिहाजा इसको भी पानी पिलाना चाहिए। वो दोबारा उतरा और उसने चमड़े का मोज़ा उतार करके उसमें से पानी निकाला और पानी निकाल करके उस कुत्ते को दिया। कुत्ते ने पानी पिया तो गैब से आवाज़ आई कि जा, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। यानी एक गुनाहगार शख्स जो है अगर वो कुत्ते को पानी पिलाता है, अब कुत्ता चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारे नज़दीक यह कि वो हराम है, लेकिन जानदार ज़रूर है और जानवरों के हुकूक बराबर हैं, यानी उसमें कुत्ते का या ऊँट का कोई तमीज़ नहीं है। यानी उसमें यह है कि जो खुदा की मखलूक है उसके साथ अच्छा बर्ताव करो और उसके हुकूक का ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने ये मेरी एक थी तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से बयान की, क्योंकि जनरली लोग बड़ा जुल्म करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। तो अल्लाह ताला गैब से आपको कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर देते हैं अगर आप जानदारों की हेल्प करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अल्लामा महमूद तबस्सुम साहब, इंशाल्लाह आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कारी मोहम्मद नईमी थे जिन्होंने शुरुआत हमारी जो आज की रमज़ान शादबान की है वो शुरुआत की, लेकिन अभी इस वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक यानी वक्फे का बारी आ गई है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसके बाद आपसे यहाँ मुलाकात होगी, आपको आज का सवाल भी दोबारा से बता दूंगी। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, हमारी बराह रास्त खुसूसी नशरियात ओनली ऑन K2 TV। और आपको बता दूं कि आप जो हमारी सोशल मीडिया साइट्स है उधर भी जा सकते हैं। K2 TV ऑफिशियल जो है हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ में ट्विटर के ऊपर भी KAY2 आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा उधर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी KAY2 ऑफिशियल जो है हमारा पेज, उसको फॉलो कर लें। और बाकी दीगर इन्फो भी वहाँ पे मौजूद है। और साथ में आपको बताती चलूँ कि हमारा जो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जितने भी मुस्तहिकीन हैं उन तक आपकी जो भी आपकी डोनेशन होगी वो वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचेगी। ये एक बहुत कार खैर का महीना है, तो जितना हो सके हमारे अकाउंट नंबर्स जो हैं सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट जो है वो फ़लाही हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि लिया है, और इसमें माशाल्लाह से बहुत सारे सैकड़ों लोगों तक जो है अब तक राशन और मुख्तलिफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पहुंच गई हैं। आपकी छोटी सी एक एक डोनेशन है वो किसी के चेहरे के ऊपर स्माइल, उनकी जो फैमिली है उनको एक बहुत क्या कहेंगे ईद का तोहफ़ा आपकी तरफ से होगा। तो ज़रूर आप करें, इस कार खैर में हिस्सा लें। सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट, नंबर्स आगे चल रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साथ साथ आज हमारे साथ जो 3 नात ख्वान हैं उनका भी बता दूं, हमारे साथ होंगी शुमाइला फरीदौन और उमैर नक्शबंदी और यासिर बशीर सियालवी। तीनों हमारे साथ नात ख्वान जो है वो होंगे। अभी जिन्होंने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है वो हैं यासिर बशीर सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक कि कितने अरसे से आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 8 साल से नात खानी 8 साल से। जी जी तो हमेशा से शौक था? जी, बचपन से शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दो। और किधर से आप आए हैं? जी मेरा ताल्लुक मरी से है, कोटली सतिया से। कोटली सतिया, वहाँ से आए हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह से हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए इतनी दूर से आए हैं, और अब आप हमारे साथ इफ्तारी करके जाएंगे। मैं मरी जा रहे रास्ते में इफ्तारी हो जाएगी कि जल्दी जाना है आपको? पास भी असल में है, रिहाइश है, तो जा सकता हूँ। अच्छा, तो आप जल्दी में हैं आज? जी बस नात पढ़ के तो चला जाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इनसे नात रसूल मकबूल इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे। और साथ में आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल आपको बता दूं कि वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत है। 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपको मुख्तलिफ ज़ाविये जो है हमारा जो खूबसूरत सेट है, थैंक यू अज़हर जावेद साहब और उनकी पूरी जो टीम है वो अनथक मेहनत करके उन्होंने ये पूरा सेट जो है तैयार किया। इट्स ब्यूटीफुल। और सबसे जो हाईलाइट है इस दफ़ा की वो है हमारा ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे नात ख्वानी होती है, और यहाँ पे तिलावत जो है किरत से हमारा जो बराह रास्त नशियात है वो शुरू होती है। सो अब चलते हैं नाज़रीन फौजी सुप्रीम फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D के हमारे सेगमेंट की तरफ। और इसमें आज बन रहा है बहुत ही फरमाइश के बाद, इस पर बहुत फरमाइशें आई हैं तो मैंने एक चीज़ इसमें ऐड कर ली है। ऐड क्या किया है? चिकन कोरमा है, लेकिन चिकन आलू अंडे कोरमा, मतलब लंबा कर दिया है। उबले हुए अंडे इसमें डलेंगे, और ये आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप सर्व करने वाले हों तो उबल के अंडे जो है पड़े होते हैं, इसको आपने 2-2 करना है। अगर 4 अंडे हैं तो वो 8 हो जाएंगे, अगर 6 अंडे हैं तो वो 12 हो जाएंगे। तो आपकी पूरी फैमिली को एक साथ में नरिशिंग चीज़ मिलेगी। तो ये आज होगा। और पकौड़े आज सिर्फ मैं एक टिपिकल स्टाइल के बना रही हूँ जो मैंने बताए थे। बहुत ज़्यादा बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करना। आपने क्या करना है, 2 से 4 आलू जो है उनको कद्दूकश कर लेना। ये देख लें, ये कद्दूकश किए हुए आलू हैं, और इसी में बारीक चॉप की हुई मिर्चें हम डालेंगे। इसका बैटर जो है ये अभी बनाना है मुझे, लेकिन आपको पहले से बता दूं कि ये बेसन के अंदर हमने थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी डाली है, ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और लाल मिर्च पाउडर डाला है, हस्बे ज़ायका नमक डाला है, थोड़ा सा इसमें वो डाला है, नहीं होता मीठा सोडा, वो डाला है, और साथ में एक चीज़ हल्दी पाउडर डाला है। तो ये अब आपका बैटर इंशाल्लाह ये बना लेंगे। चिकन आलू अंडे कोरमा में आपको ये वाले आलू जो है ये आप देख लें, आज का आलू बहुत अच्छे और सस्ते आए हुए हैं। ये 4 से 6 अदद आलू हैं, इनको इस तरीके से आपने काट लेना है।
1.25 से 1.5 किलो की एक मुर्गी है, ये इसमें डलेगी। और साथ में हमने, क्योंकि कोरमे में कोई वो नहीं डलता, टमाटर नहीं डलते, तो इसमें हम आधा कप के बराबर दही डालेंगे और हरी मिर्चें कुटी हुई पिसा हुआ कुटा हुआ लहसुन अदरक पेस्ट, जो पेस्ट आप यूज़ कर लें, हमने कुटा हुआ यूज़ कर रहे हैं। और साथ में एक पैकेट इसमें छोटे साइज़ का जाएगा, क्योंकि ये छोटी मुर्गी है तो इसमें एक पैकेट जाएगा किसी भी अच्छी कंपनी का कोरमा मसाला। दैट्स अबाउट इट। इसमें हरी मिर्चें मैं साथ साथ ऐड करती रहूँगी। उबले हुए अंडे हमने रख लिए हैं, वो सर्विंग के टाइम पे डालेंगे। और एक और जो ज़बरदस्त हमारे साथ इसका एडिशन है, बहुत शुक्रिया फौजी सुप्रीम बनास्पति एंड फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का, कि उन्होंने हमारे जो कुकिंग सेगमेंट है उसको जो है स्पॉन्सर किया है। ये जो बॉटल है ये 1.5 लीटर की है, 3 लीटर की और 5 लीटर की बॉटल है। ये ऑयल की आपकी वैरायटी है। और इधर आप आ जाएं तो UHT ट्रीटेड फौजी सुप्रीम बनास्पति का बड़ा टिन है, छोटा टिन है, और ये बड़ी बकेट है, यानी ये बड़ी फैमिलीज़ के लिए, एक्सटेंडेड जो आपकी इकट्ठे रहते हैं फैमिली वो। और इसके अलावा डिलिशियस फ्रोज़न फूड्स जो है, फ्री होम डिलीवरी है, ये आप देख सकते हैं। ये इनके समोसे हैं, ये क्या है, आलू के समोसे, ये हो गए आलू के समोसे, ये भी आलू के समोसे हैं। और इनकी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो हैं, वाह, रेशमी गोला कबाब, रेशमी गोला कबाब हैं। फिर उसके बाद इधर आते हैं, ये है शामी कबाब हैं, चिकन शामी कबाब, ये आप देख सकते हैं, चिकन शामी कबाब, ये देख लें। और चिकन समोसा, ये चिकन समोसे हैं इनके, ये देख लें, ये चिकन समोसे, ये देख लें, चिकन समोसे हैं। और बहुत अच्छी वैरायटी है इनकी। और ये CB लिखा हुआ है नाज़रीन, ये वाला नहीं मुझे पता, आई एम सॉरी। और ये हो गए रोल्स, एग रोल्स हैं ये, एग रोल्स। सो इनकी बड़ी अच्छी वैरायटी है। डिलिशियस फ्रोज़न फूड्स को ज़रूर ट्राई करें आप, और आपको पता लग जाए। बल्कि आज मैं थोड़े से 1-2 बना भी लूँगी, हम सब खुश हो जाएंगे। आज अफ्तार के लिए हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त डिशेस भी मौजूद हैं, मतलब फ्रोज़न फूड्स के हवाले से। सो कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज सबसे पहले मेरे ख्याल में मैं ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख देती हूँ, जो हमारे ये कद्दूकश किए हुए आलू हैं, और इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। रिंग्स भी उतारते हैं थोड़े से, अब तैयारी पकड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं बल्कि कोरमा और ये जो पकोड़े, और इसके लिए एक सेकेंड, ओह, इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। हम थोड़ा सा नाज़रीन शैलो फ्राई करेंगे, बहुत डीप फ्राई नहीं इनको करेंगे, इनको शैलो फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख लें UHT ट्रीटेड है, विटामिन A और D से भरपूर है, और साथ में सबसे अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये मैं इतना डाल रही हूँ उसमें, दैट्स अबाउट इट। और इस देगची में क्यों जो हम बना रहे हैं चिकन आलू अंडे कोरमा, इसमें मैं बहुत ही हल्का सा 1 कप के बराबर डालूँगी, छोटा कप नाज़रीन, ज़्यादा नहीं। ये ना हो आप लोग, ये इतना अच्छा ऑयल है फ़ौजी वालों का कि बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना होता। ये बहुत अच्छा इसकी क्वालिटी है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। इसमें 2 से 3 अदद प्याज हैं, उसको हम पहले फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे, यानी थोड़ा सा इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। जब तक ये फ्राई होते हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो आज के नात ख़्वान हैं, ये जब तक फ्राई होते हैं, बल्कि एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? कौन बात कर रही हैं? जी मैं इकरा रानी फ्रॉम हवेलियाँ। कौन? इकरा रानी फ्रॉम हवेलियाँ। इकरा रानी फ्रॉम हवेलियाँ। कैसी हैं इकरा? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी बेटा दो। इकरा रानी। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम अक्सरियत पाई जाती है। जी बिल्कुल ठीक है, ओके। कोई चीज आपने ट्राई की? तमाम देखने वालों को सलाम। और वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता दें या फिर कल बना के बता दें? क्या बना दूं? वाइट चिकन की कढ़ाई। वाइट चिकन, वाइट चिकन, ओके। इकरा रानी हवेलियाँ वाइट चिकन, इकरा रानी हवेलियाँ वाइट चिकन, ठीक है।
मैं देखिए कल बनाती हूँ वाइट चिकन और आपके लिए। तमाम देखने वालों को सलाम मेरी तरफ से और रमजान मुबारक। बहुत खैर ज़्यादा मुबारक सबको। बेटा, खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी इकरा रानी हमारे साथ थी फ्रॉम हवेलियाँ, बहुत शुक्रिया। मैंने इसमें आज जो है चिकन अंडे आलू जो है कोरमा बन रहा है। प्याज मैंने पहले इसको अच्छी तरह गोल्डन यानी सुनहरा करके हम निकाल लेंगे। बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाहूँगी जो हमारे आज के पहले नात ख्वान हैं जनाब यासिर बशीर सालवी साहब, आप प्लीज़ शुरू कीजिए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अर्श आज़म से जिसे की बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे कि अब तेरा जीना मरना मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने जो है नाते रसूल मकबूल पढ़ी। बहुत शुक्रिया आपके लिए। फॉर्मी परफ्यूम्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच नाज़रीन। इनके साथ साथ ही मैं सुन भी रही थी, इतनी प्यारी इनका
जो नाते रसूल मकबूल है। साथ साथ मैंने जो प्याज है, चिकन आलू अंडे कोरमा आज बन रहा है, और साथ में असॉर्टेड पकोड़े। ये वाले आप ट्राई करके देखें। ये देख लें, मैंने इसको अच्छी तरीके से बेसन को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर आपने ये जो कद्दूकश किए हुए आलू हैं, ये आप देख लें, ये इस तरह कद्दूकश किए हुए आलू हैं, ये देख लें। इसी के अंदर हमने इस बैटर को थोड़ा सा बचा लेंगे और थोड़ा सा इसमें मिक्स करते हैं। ये करके, ऐसे करके आपने बराबर रखना है, बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना। ये देख लें आप, इसको अच्छी तरह मिक्स किया हमने, क्योंकि मैंने फौजी कुकिंग ऑयल जो है वो कढ़ाई में डाला हुआ है। वो अभी अच्छे तरीके से पहले गर्म होगा, उसको फिर हम धीमी आंच कर देंगे। इसी में अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये देख लें आप, ये इसी तरह ये बनेगा, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया हम शामिल करते हैं। और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल तो ड्रॉप हो गई। जब तक ये मैं इसका मिक्सचर बनाती हूँ, ये देख लें आप, ये मैं इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला। प्लीज़ ये वाले पकोड़े आप ट्राई करें, इतने क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे ना। ऑन दिस नोट, एक वक्फे का टाइम आ गया है, तो एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद दोबारा आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है। और उससे पहले सॉरी, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? मम्मी नाज़रीन बड़े शौक़ से हमारी जो नशियात है वो देखती हैं, और बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, वो भी बड़े शौक़ से रिपीट भी देखते हैं। रात में 11:30 बजे रिपीट भी आएगा। उसके अलावा प्यारी सी अज़ीज़ एंड दिलावर को मेरा ख़ास सलाम, एंड साथ में रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आते हैं। खुशामदीद, वापस आ चुके हैं, और आज जो है ज़बरदस्त चिकन आलू अंडे कोरमा बन रहा है। साथ में जो ये कद्दूकश किए हुए आलू हैं, इनके पकोड़े बन रहे हैं, और साथ में एडिशन हुई है ज़बरदस्त सी हमारी आज फ्रीज़ एंड फ्राई। इस कंपनी का नाम है फ्रीज़ एंड फ्राई डिलीशियस फ्रोज़न फूड्स, और इनके शामी कबाब भी हैं, इसके साथ साथ रोल्स भी हैं, इनके समोसे भी हैं, और शामी कबाब भी हैं, और दूसरे वाले कबाब भी हैं। ये देख लें, चिकन समोसे ये वाले हैं, और इनका जो मेरे ख्याल में, एक सेकेंड, इनका जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, 0325 086 3368। एक मरतबा फिर सुन लें, इनका व्हाट्सएप नंबर ऑर्डर करने के लिए, जो फ्रीज़ एंड फ्राई डिलीशियस फ्रोज़न फूड्स वाले हैं, 0325 086 3368 पे आप इनको अपने ऑर्डर दे सकते हैं। सो आज सबसे पहले हम पकौड़े बनाते हैं, उसके बाद ही, क्योंकि फ्रोज़न है, अगर थोड़े से थॉ हो जाएं तो उसके बाद ये बनाएंगे। ये आप देख लें, थोड़ी सी अब मैंने आंच हल्की कर दी है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैंने डाला था, काफ़ी गर्म हो गया। और दूसरी जो डिश बन रही है चिकन आलू अंडे, वो प्याज मैंने ब्राउन करके यानी सुनहरा करके निकाल लिया है। अब सिर्फ चिकन ऐड की है और इसको अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ मैं, और साथ में लहसुन अदरक कुटा हुआ जो है वो इसमें शामिल कर दिया था। तो ये थोड़ा सा भुनेगी, उसके बाद का प्रोसीजर साथ साथ बताती रहूँगी। इसके बाद दही डालेंगे। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी आपकी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहना चाहेंगी? कौन बात कर रही हैं? मैं ईशाल बात कर रही हूँ अटक से। ईशाल, क्या हाल चाल हैं आपके ईशाल? और हाजी साहब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? मेरी तरफ से उनको बहुत सलाम। अच्छा ईशाल, आज के सवाल का जवाब? जी सवाल का जवाब, एक दो हरी मिर्चें भी नाज़िम। सवाल का जवाब क्या है? अच्छा, अब्बू इतने दिन से कॉल कर रहे हैं और उनकी कॉल ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, वो ड्रॉप हो जाती होगी क्योंकि अब हमारा स्टूडियो चेंज हुआ है ना,
तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बारिशें हो रही थी तो शायद इस वजह से कॉल आपकी ना मिली हो। अब देखो आज मिल गई है ना कॉल। तो कैसे हैं हाई साहब, कैसे हैं? अब्बू से बात करवाऊं? करा दें। बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाई साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपको और आपकी पूरी टीम को, खास तौर पर प्रोड्यूसर साहब को, राजा कामरान साहब को, राजा ऐलान साहब को, सब कैमरामैनों को और जो आने वाले मौजूद मेहमान हैं सबको सलाम और दुआएं और रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक हाई साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बेटा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। चलें, ज़बरदस्त। आपकी आवाज़ थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा कमज़ोर सी वाक़या हुई आवाज़ से, कोई शक की बात नहीं इसमें। अच्छा। तो कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। तो हाई साहब, आप क्या कैसे रमज़ान घर में क्या क्या बन रहा है? कोई फरमाइश आपकी तो बताएं। बेटा जो कुछ आप बता रही है ना, जी राहत के अलावा जी। यही कुछ रोजाना पक रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो ये मुझे बताएं, आज के सवाल का जवाब हाई साहब के, सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत जो है वो किस मुल्क में है मुसलमानों की? मुसलमानों की सबसे ज्यादा अक्सरियत जो है, तो ये इसके मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अभी बहुत से मुल्क है ये, लेकिन कोई तुक्का नहीं मार सकता फिलहाल में। है? कोई तुक्का नहीं मार सकता। अच्छा, ठीक है, ओके। जी। कोई आपकी फरमाइश हाई साहब बताएं। जी मेरी, आप जो कुछ भी चैनल पे बन रहा है ये मेरी ही फरमाइश से बन रहा है। दैट्स सो स्वीट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हाई साहब अपना बहुत ख्याल रखिए और कॉल करते रहे इंशाल्लाह। जी, पाक की 2 लाइनें सुना दूं? सुना दें बिल्कुल। बेकमाल ही कशफ दुजा मसाला। हसनत जमीओ खिसाल ही सुभान अल्लाह। सल्लू अलैहि आलिही। सुभान मैं अल्लाह। आपका भी शुक्रगुजार, अपने टीवी पे चैनल का भी शुक्रगुजार, खास तौर पर प्रोड्यूसर साहब का बहुत शुक्रगुजार, और गोलू हमार का भी बहुत शुक्रगुजार, उसका भी सलाम मेरा। खैर मुबारक, थैंक यू, आपका सलाम पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया हाई साहब, थैंक यू सो मच, आपकी पूरी फैमिली का। हैव अ ग्रेट अफ्तार। अब इनसे बात करते में नाज़रीन, मैंने जो मसाला है, जो कि कौरमा मसाला था, वो डाल दिया। चिकन अच्छी तरह भुन गई थी विद लहसुन अदरक कुटा हुआ। मसाला थोड़ा सा भुनने जा रहा है, तो इसमें मैं 1 कप के बराबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने फेंट के डालना है, ऐसे गुठलियों वाला नहीं डालना, फेंट के डालना है। इसको अच्छी तरह आप मिक्स, थोड़ा सा और इसको भूनेंगे और फिर इसमें आलू शामिल कर देंगे। दैट्स अबाउट इट। मज़ेदार सी आपकी ऐसी डिश बन जाएगी जो कि अफ्तार में आप पकोड़े बना ले। देखिए, कम खर्च बाला नशीन होना चाहिए, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, तो कोशिश करें कि साथ साथ ही खाना भी बन जाए। और इस खाने में होगा ये कि सारी चीज़ें, आलू भी है, बच्चे भी खा सकते हैं। ये जो मैं आज बना रही हूँ, ये एटलीस्ट 8 से 10 लोग आराम से इसमें खाना खा सकते हैं। पकौड़े जो है, जो कद्दूकश किए हुए आलू थे, और साथ में मैंने 2-4 हरी मिर्चें, क्योंकि पड़ी हुई थी, मैंने कहा साथ ही ये भी डाल देती हूँ ताकि वैरायटी हो जाएगी, असॉर्टेड पकौड़े हो जाएंगे। फिर ये थोड़ा अभी फ्राई होना है। इसमें अब मैं जाके इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आलू शामिल कर देंगे और इसको अब थोड़ा सा भुनने के लिए छोड़ेंगे। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत रहती है। सो अंडे देखें नाज़रीन, ये 6 अंडे थे ना, अगर ये देखें, ये तो ये अब हम जब सर्व करेंगे ना, तो ये हमने अंडे इसके ऊपर एज़ वो रख देने हैं। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 अंडे थे, 6 के बन गए 12 अंडे। आधा आधा अंडा हर एक को मिलेगा, 12 लोग खा सकते हैं। हाँ, गुड ना। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि कम खर्च भी हों और आपकी जेब पे भी ना भारी पड़े। किसी को आप घर पे खाने पे बुलाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होंगी तो ज़रा चीज़ ज़्यादा हो जाती है। सो अब एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं और साथ में ये आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। ये देखें इसकी ग्रेवी कितने मज़े की बनी है, ये देखें नाज़रीन, लुक एट द कलर। मैं आपको कलर इस तरफ करके दिखाती हूँ क्योंकि आज ज़रा मैंने
चूल्हा चेंज किया है, इसको इधर रखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पकोड़ों को इधर रख देते, पकोड़े तो नज़र आ जाएंगे। ये देखें आप, चेक इट आउट, ज़रा खूबसूरती देखें इसकी, सालन की खूबसूरती देखिए। और एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है? अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं भी आज कोरमा बना रही हूँ जो आपकी तरह का। आलू भी डाल दें और उबले अंडे भी डाल दें, मजा आ जाएगा। चलें, उबले अंडे डाल दूंगी, आलू एक दफा पहले डाले थे। हाँ, तो उबले मिशी अंडे जो- डाल दें। हाँ, मिशी जो ये मिर्चें हैं वो ये कड़वी नहीं है? कौन सी? मेथी? नहीं नहीं, मिर्चें जो है ग्रीन मिर्चें। नहीं नहीं, ये वाली जो मोटी वाली, मतलब जरा तंदुरुस्त और तवाना वाली जो है ना, ये जो पतली छोटी वाली होती है ना, वो तीखी होती है, ये वाली फोकी होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो मिशी मैं सवाल का जवाब दूंगी। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपके ख्याल में? जी जी। ठीक है अलवीना जी, आई एम सॉरी, उस दिन हमारी मुलाकात होते होते रह गई। बस मैंने पैक की हुई चीजें। आए हाय, मुझे बड़ा कोई दुख बात हुआ। नहीं, फिर मैं इंशाल्लाह इधर ही भेजूंगी। आपको नहीं पता अलवीना जी, मैंने इन 3 छुट्टियों में ना, जी जी, मैंने क्या किया है, मैंने सारे अपने जो क्रेट्स और वो जो मेरे पैकिंग वाला चीजें थी ना, सारी सॉर्ट आउट करके जगह पे रख दी। 3 दिन लगे मुझे पूरे। माशाल्लाह, आप काम की चीज है ना, हर काम फन मोला है आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कि इंशाल्लाह अब मैं आपको कॉल करूंगी, बल्कि निदा या हिना को कॉल कर लूंगी, तो उनसे फिर कोई टाई अप कर लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है जी, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का नाज़रीन। अलवीना जी इज़ अ सुपरस्टार। देखें वो बना रही हैं। अब आपने भी अगर आलू वाले बना लिए हैं, आलू कोरमा मतलब आलू चिकन कोरमा बना लिया, तो आप अंडे डाल दें बीच में, या तीनों चीज़ें डाल दें, ऑल अप टू यू। नाज़रीन बाहर सख्त तेज़ हवा चल रही है, वो बादल फिर से आ गए हैं। ओह माय गॉड। अब इस वक्त अब ये काफ़ी भुन चुका है भून के नाज़रीन, क्योंकि मैंने फ्रीज़ एंड फ्राई की चीज़ें भी थोड़ी सी फ्राई करनी है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी आपने डालना है 2 से 4 गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो आलू चिकन अंडे कोरमा है, ज़रा नाज़रीन इसकी सूरत शक्ल देख लें, माशाल्लाह मेरी तरह बिल्कुल खूबसूरत प्यारी। ये देखें, अब हमने इसको हल्की आंच पे रख देना है पकने के लिए। इस तरह ये पकता रहेगा। और पकौड़े हमारे इज़ ऑलमोस्ट ये भी रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये कुछ रह जो गए हैं वो मैं साथ साथ फ्राई करूँगी, क्योंकि हमारे आप भी 2 नातख्वान भी हैं, 3 माशाल्लाह से मेहमान भी हैं। ये देखें, ये लुक होती है कद्दूकश किए हुए जो आलू हैं उनके पकौड़ों की। ये देखें, ये हमने आज ज़बरदस्त से पकौड़े बनाए। ये क्रिस्प रहेंगे आपके, फ़िक्र ना करें, इनको कवर करके रखेंगे आप। अगर अभी से थोड़ी देर बाद भी बनाते हैं तो ये बहुत क्रिस्प रहते हैं, क्योंकि आपने आलूओं को कद्दूकश किया है, सो क्रिस्पीनेस रिमेन्स। साथ में ये देखें, अब थोड़े से और डाल देते हैं और एक कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद जाएंगे। हमने ब्रेक पे जाना है, हमने वक्फे पे जाना है, अभी नहीं जाना। ओके नाज़रीन, हमने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आराम से, ये थोड़ा थोड़ा आपने लेना है, ज़्यादा बड़ा स्पून नहीं। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, राजा मुश्ताक रावलपिंडी। राजा मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है मैडम, भी ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाइए, कैसे रमज़ान रोज़े अफ्तारियाँ कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमजान गुजरा है हमारा आज। चलें, ज़बरदस्त। कोई फरमाइश आपकी? कोई फरमाइश नहीं, बात नाई घर वाली हंडी पका रही है, अफ्तारी कर रही, तैयार कर रही है। जी बिल्कुल, सबके लिए अफ्तारी तैयार हो रही है। तस्वीर की जो है ना गोभी, अपने तस्वीर की जो है ना गोभी तैयार करा रहा हूँ। गोभी तैयार करा रहे हैं? हाँ जी, गोभी तैयार करा रहा हूँ अपने तस्वीर की। अच्छा, ये बंद गोभी है कि फूल गोभी है? नहीं फूल गोभी है, फूल गोभी है। आज हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी लेके आए हैं फूल गोभी गोश्त। अच्छा, तो आज के सवाल का जवाब इंडिया। जी, इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान, सबसे ज्यादा जो है ना मुस्लिम आबादी है। अच्छा ठीक है, ओके मुसलमान सही है सर। कोई आपकी फरमाइश? नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने जो पका रही है वो हमारी ही फरमाइश है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन ये ना समझे ये सेट है,
दिस इज अ डोर, ये देखें, ये खुलता है, ये देखें, बाहर इतनी अच्छी हवा है, ये देखें, हा, कितना प्यारा लग रहा है। और बादल आए हुए हैं इस वक्त, बादल आए हुए हैं इधर भी, और मैं बादलों में से आ रही हूँ, ये देखें, हा, ये दरवाज़ा ऐसे खुलता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर सेट। हमारे जितने माशाल्लाह से K2 में सेट्स हैं, उनकी जो खिड़कियाँ और दरवाजे और खुली, एक ऐसा नहीं कि बंद सेट के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। सो इट्स मेरे लिए बहुत ये ज़बरदस्त है, और ये सारे क्रेडिट जो है वो जाता है हमारे सर कामरान को। वो बहुत इस चीज़ में खुद वो लेते हैं कि खुले दरवाजे, खिड़कियाँ, ये वो होना बड़ा ज़रूरी है, वरना लोगों ने मोटे मोटे पर्दे लगा के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा मौसम है। आप लोग सोचोगे हमने कोई डेकोरेशन का दरवाज़ा, नहीं, ये खुलता है, हम बाहर अंदर आते हैं इधर से। मेरा तो जो सेट है जो मॉर्निंग शो का, उसका तो दरवाज़ा जो है वो इतना प्यारा है ना, वेरी नाइस, और साथ में खिड़कियाँ भी। खैर, आपको अभी इंशाल्लाह ईद के हमारे ज़बरदस्त से शोज़ आने वाले हैं, तो आपने स्टे ट्यून टू K2 TV। जो हमारे पेशावर सेंटर है, उन्होंने भी ज़बरदस्त शोज़ तैयार किए हैं, हम लोगों के भी यहाँ से होंगे, कोई मुकाबला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लव एंड इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक और कॉलर है, और नाज़ीन पकौड़ी भी बन रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आए सॉरी नाज़ीन, अब वक्त हो गया हमारे जो तीनों मेहमान हैं उनको लाने का और उनको मदू करने का। तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह आपके साथ साथ मैं रहूं और आपकी कॉल्स भी साथ साथ लें। आज का सवाल था कि अक्सरियत आपने बतानी है मुसलमानों की कि किस मुल्क में बसते हैं। आज हमारे साथ तीनों मेहमान हैं। मोहम्मद अवैस साहब हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस। शरीफ गुल हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद, ETO हैं। और इस्मा शौकत जो कि जर्नलिस्ट हैं। एक लेते हैं एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा वक्फा, उसके बाद हमारे मेहमान होंगे, साथ में 2 नात ख्वान होंगे, कुकिंग भी होगी, गपशप होगी, आपकी कॉल्स भी होंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ये देखिए एक हाथ है, प्लीज़ इसको धो दें, थैंक यू। अब नाज़रीन पराए किचन में होते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है। तो पकौड़े बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन रहे हैं नाज़रीन। साथ में फ्रीज़ एंड फ्राई वालों की भी थोड़ी सी 1-2 प्रोडक्ट्स जो है वो हमने फ्राई कर दिए हैं। साथ में चिकन आलू अंडे कोरमा भी बन रहा है, और हमारे प्यारे मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, बहुत ही अमेजिंग काम करती हैं आज के ज़माने में। इट्स फियरलेस होना बड़ा ज़रूरी है। ये जो काम कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं और हर जगह से रिपोर्टिंग भी करती हैं। और साथ में इनसे पूछेंगे कि इनको जर्नलिस्ट बनने का शौक़ कैसे हुआ। प्यारी सी इस्मा शौकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप इस्मा? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले ही कितनी तेज धूप थी बिल्कुल और ऐसा एकदम ही से मौसम कितना प्यारा हो गया। इस्लामाबाद के मौसम को इसलिए अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, है ना? सुबह धूप थी, अभी बारिश है। अनप्रेडिक्टेबल। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अगले जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, वो हैं डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशंस, और इनसे खूब सारी बातें करेंगे रमज़ान के हवाले से भी, ये कैसे अफ्तार पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं अवैस साहब? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से? आप कैसी हैं? वेलकम ऑन द शो। Thank बहुत you. शुक्रिया, Thank थैंक यू सो मच आप आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है इनका, ETO है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। इनसे हर किसी को डर लगता है साल के एंड में, क्योंकि टैक्स देना सबका फ़र्ज़ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक जनाब शरीफ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो आपका रमज़ान। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन आपका कोई सवाल हो इनसे तो आप लोग भी कॉल कर सकेंगे, फ्रीली कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हमारी एक और नात ख्वान है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है,
और वो अपने मुनफरिद अंदाज में नाते रसूल मकबूल जो है वो पेश करेंगी। इधर आती हूँ ताकि मैं देख लूँ। प्यारी सी अंबर नक्शबंदी, नहीं सॉरी नाज़रीन माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, शुमाइला फरीदौन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आज माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है ना, तो नाम मिस हो गया। हाँ, तो कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक है। ये फरीदौन इज लाइक फरीदून। फरीदून जी। तो ये आपकी कोई कास्ट है? नहीं नहीं, ये मेरे पापा का नाम है। अच्छा पापा का हाँ नाम, जी। ओके। तो ये डफ पे आप करती हाँ हैं? जी, नात पढ़ूंगी डफ के साथ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ Thank लाए। नाज़रीन कभी कभी कुछ ऐसा सवाल करके इंसान खुद ही फंस जाता है। सो अच्छा आते हैं, प्यारी सी हमारी जो जर्नलिस्ट हैं वो हैं इस्मा शौकत। इस्मा, कैसे आपको ख्याल आया कि आपने जर्नलिस्ट बनना है? अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी और पहले तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने बनना है, तो सोचा था कि बनना नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक डेवलप हो गया। एडवेंचरस जॉब है इस वजह से, तो अब इतना ज़्यादा शौक है कि मज़ीद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट फील्ड में मिलती भी हैं, तो कहती हूँ कि नहीं मीडिया में ही रहना और इसी फील्ड में काम करना है। तो बस इस तरह से शौक पैदा हुआ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन इंटर्नशिप के दौरान काम करते हुए एडवेंचर, लोगों से मिलना, लोगों को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करना, तो इस तरह शौक पैदा हुआ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मोहम्मद अवैस साहब, माशाल्लाह से आप भी जो है पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर हैं, तो आपका कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? जी मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अच्छा। एज ए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मैं काम कर रहा हूँ, और ये भी चूँकि एक मीडिया से रिलेटेड है। इससे पहले आई वाज आल्सो जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ अखबारात में काम कर चुका था, और उसके बाद इस फील्ड में जो है वो मैं एंटर हो गया था। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान से बात करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने फ्रीज़ एंड फ्राई जो है उनके ये समोसे जो हैं ये डाले हैं। इनको आप आराम से, थोड़े से थॉ हो गए थे तो अब मैं इनको साथ साथ कर रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई करें। इनका नंबर मैं आपको दोबारा से मेंशन कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो घर में चाह रहे होते हैं कि फ्रीज़ किए हुए समोसे जो है उनको बाज़ार के जो है तेल पता नहीं कैसा होता है, तो सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इनके बड़े अच्छी क्वालिटी है। और ये देख लें, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं। फौजी कुकिंग ऑयल एंड फौजी बनास्पति बनाने वालों की तरफ से फोर्टिफाइड और UST ट्रीटेड ऑयल में। ये थोड़ा सा टाइम रह गया, फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करती हूँ। सर, आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप ETO हैं। ETO का बताएं कि क्या इसका अब्रीविएशन का मतलब? एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ना, ये हम मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह आपने पहले बात की ना कि साल में हम आते हैं, अभी हमने कर दिया ऑनलाइन, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन टोकन टैक्स आप पे कर सकती हैं। मुझे तो लग रहा है सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया अब तो। जी जी, अभी तो ये आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है या पहले वाला अच्छा था जब लोग बेचारे आ जा रहे होते थे? नहीं मैडम, ऑनलाइन सही है ना। अब एक बंदा लाहौर से आ रहा है या पेशावर से आ रहा है या पिंडी से, वो आएगा यहाँ टाइम ज़ाया करेगा, अभी घर बैठे जो है ना वो टैक्स पे कर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये क्या आसानी हो गई है? मतलब उसको टाइमिंग की भी सेविंग है, तो साथ जो है ना उसका पैसे की भी बचत है। जब वो वहाँ से आएगा फ्यूल खर्च करेगा, तो ये घर बैठे टैक्स जमा करा दें बस। तो आपके ख्याल में सब आजकल टैक्स दे रहे हैं? वैसे तो हम डबल रोटी पे भी दे रहे हैं। नहीं, वो टैक्स तो सेल टैक्स है, हम तो मोटर व्हीकल टैक्स। ये कौन सा टैक्स है जो आप लेते हैं? नहीं, हम तो मोटर व्हीकल टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स जिसको कहते हैं। सॉरी सर, थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं। ये टोकन टैक्स जिसको कहते हैं, या रोड टैक्स, हाँ वो हम कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन, टोकन टैक्स है। तो हमारे तीनों मेहमान एक्चुअली हो ये रहा है नाज़रीन कि मैं थोड़ा सा इसमें बिजी हूँ, तो मैं उनसे कह रही हूँ ETO का मतलब क्या है, तो दैट्स एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। तो आज 2 सवाल मैंने बहुत ही उस तरह के पूछ लिए, बिकॉज थोड़ा सा मेरा दिमाग इधर था। आपको सर क्या पसंद है अफ्तारी में? मुझे? हाँ, मैं तो ज़्यादातर फ्रूट चाट ही करता हूँ। फ्रूट चाट? जी जी, फ्रूट चाट पसंद है आपको? मोहम्मद अवैस साहब, आपको? जी मुझे भी फ्रूट पसंद है, फ्रूट चाट नहीं पसंद, फ्रूट अलहदा से पसंद है, अलहदा हर से। फ्रूट का एक अलहदा से टेस्ट हम कर सकें। और इसमें आपको? चना चाट। चना चाट खुद क्या अच्छा बनाती हैं? फ्रूट चाट भी अच्छा बना लेती हूँ, चना चाट भी अच्छी बना लेती हूँ, बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, जबरदस्त, कुक अच्छी हूँ। सर, आपने कभी कुछ बनाया? वैसे कभी फैमिली ना हो तो गलती से कुछ बनाना चाय वाय पड़ जाए? वैसा जी बस कभी चांस बन ही जाता है, कभी शौक भी आता है कोई डिश बनाने का। कभी जिस तरह आपका कुकिंग चैनल है, इस तरह कुकिंग करते देख लें तो दिल करता है हम भी कोई डिश बनाएं।
तो इस तरह कभी एक्सपीरियंस ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। दैट्स वंडरफुल। आप सर करते हैं कभी गुल साहब? बस थोड़ा बहुत जो है ना हेल्प कर लेते हैं रमज़ान में ख़ास करके। अच्छा कर लेते हैं। जी जी। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब लोग जो है ना वो एक मिल के काम करने का जो एक जज्बा है, चाहे वो अफ्तारी बनाना है या कुछ और है, तो दैट इज़ वंडरफुल। नाज़रीन ये देख लें फ्रीज़ एंड फ्राई वालों के जो ज़बरदस्त से आलू वाले समोसे हैं, ये फ्राई हो गए हैं, ये देखें बिल्कुल नहीं टूटे, और इस तरह आपने गोल्डन इनको करके निकाल लेना है। इनके कबाब भी हैं, शामी कबाब भी हैं, और उसके अलावा रोल्स भी हैं, चीज़ रोल्स भी हैं, और साथ में वेजिटेबल रोल्स भी हैं। और ये हमने फ्राइंग का काम इज़ डन एंड ओवर विथ। ये हमारी दो चीज़ें हो गई। अब चलते हैं नाज़रीन, थोड़ा सा गेस्ट के पास बैठते हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है। तो अब हमने सिर्फ कोरमा जो है उसको दरमियानी आंच पे ये पकेगा और इसको सर्व करेंगे। ऊपर अंडे जो है बॉईल करके काट के वो डालने हैं, और जो भुनी हुई प्याज है वो सर्व करने से पहले हम इसके पॉट के अंदर यानी देगची के अंदर ऐड कर देंगे। चलें, अब मैं करीब आऊँगी ना तो मुझे लगेगा पता कि मुझे आवाज़ सही आएगी। सो नाज़रीन कॉल करें, आपका भी कोई हमारे आज के मेहमानों से सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। प्यारी सी हमारे साथ शुमाइला फरीदौन हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। अब आप लोगों का मुझे सही फोकस हुआ है माशाल्लाह, लुकिंग वेरी नाइस जी। बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगी कि हमारी आज की जो नात ख़्वान है वो एक नात रसूल मकबूल कौन सी सुना रही हैं आप? आज मैं दफ के साथ सुनाऊंगी तलाल बदरू अली। ओके, उसके बाद आप लोगों से गुफ्तगू दोबारा से स्टार्ट। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दिल ने प्यारी आवाज़ आपकी, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो बहुत मच, बहुत शुक्रिया। आपके लिए फॉर्मी परफ्यूम्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर भी है। Thank you so बहुत शुक्रिया, much. थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं इस्मा, माशाल्लाह से आप पहले एक और चैनल के साथ मुंसलिक थी, अब आपने चेंज कर लिया, किसका वो पाकिस्तान। Yes, तो उसमें आप क्या आपकी एक्टिविटीज़ है? जो पहले मैं जिस चैनल में थी वहाँ पर मैं एज ए न्यूज़ रिपोर्टर काम कर रही थी, और अब मैं डिस्कवर पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पर मैं एज एन एंकर पर्सन और होस्ट काम कर रही हूँ। अच्छा, ओके। और डिफरेंस ये मुझे फील होता है दोनों में कि मैं 8 साल से मीडिया की फील्ड में और दुनिया न्यूज़ के साथ काम कर रही थी, तो वहाँ पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती थी। डिस्कवर पाकिस्तान का ये है कि आपको पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाया जा रहा है, टूरिज़्म दिखाया जा रहा है, डिफरेंट प्लेसेस दिखाई जा रही हैं, पाकिस्तान का कल्चर दिखाया जा रहा है। तो मुझे एज़ कम्पेयर टू उस तरह के हम लोग हर वक्त टेंशन्स में हैं, खबरें देख रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, सियासत हो रही है, उन चीज़ों से निकल के आप देखेंगे पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कल्चर कितना खूबसूरत है। तो बस पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही हूँ। अच्छा, आई थिंक उससे ये भी होता है ना इंसान की तबीयत, जो आप काम कर रहे होते हैं आपको भी स्ट्रेस होने लगता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हर वक्त न्यूज़, और ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल हमारी टेंशन हर वक्त, एक तो आपको हर वक्त ना एक्टिव मोबाइल पे भी रहना पड़ता है, और वैसे भी अब जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे आपने हर वक्त मोबाइल के साथ नहीं लगे रहना, आपने डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करना है। इतना खूबसूरत पाकिस्तान है। जब हम दूसरे चैनल्स की तरफ जाएँ और उनकी बात करें तो वो थोड़ा हो जाता है कि आपने सियासत में खेलते रहना है हर वक्त, तो वो आपकी मेंटली भी स्ट्रेस लेवल पे, बल्कि मेरे अक्सर घर वाले भी ये बात कहते थे कि जब से मीडिया की इस फील्ड में आप आए हो ना, गुस्सा और स्ट्रेस, काम का लोड बहुत ज़्यादा होता था, तो ये चीज़ें ज़रा डिफरेंट। तो आप डिस्कवर पाकिस्तान, मतलब आपका जो शो है जो आप एंकर करती है वो ज़्यादातर ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है या कोई ट्रैवल शो की तरह? डिफरेंट। हमारा बेस्ट ये है कि उन्होंने ओपन हैंड दिया हुआ है कि आपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है। जिस तरह मैं अगर खुद चाह रही हूँ कि मैं गिलगित जाऊँ, नरान का खान जाऊँ, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, और वो कहते हैं जाएँ आप एक्सप्लोर करके आएँ। तो अभी वैसे मेरा मेन फोकस इस्लामाबाद का है कि इस्लामाबाद का फूड, इस्लामाबाद की खूबसूरती, इस्लामाबाद की सड़कें, पहाड़, हर चीज़ को, लोग, कल्चर, क्योंकि इस शहर में मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ आपको पार्लियामेंट की एक दुनिया नज़र आती है, वहाँ से कुछ थोड़ी फासले पे आप देखें तो आपको झुग्गियाँ नज़र आएंगी, लोगों की डिफरेंट कल्चर नज़र आएगा। तो अभी तो आजकल मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हूँ, और यकीन जाने मुझे 8 साल में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे अभी इस 1-2 महीने में आना शुरू हुआ। चलो, ये है कि उधर स्ट्रेस लेवल कम हो तो इंसान को मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। सो लवली नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है हमारे साथ इस्मा शौकत जर्नलिस्ट हैं तो आपसे पूछ सकते हैं इनसे। मैं मोहम्मद
मोहम्मद अवैस साहब, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, आपकी जिम्मेदारियों में जब रमज़ान का ऑब्वियसली ऑफिस के टाइमिंग चेंज हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियों में क्या बढ़ जाती हैं या थोड़ी सी कम हो जाती हैं? जी, रमज़ान में एक्चुअली हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि हमारा भी एक तरह से मीडिया के साथ इंटरेक्शन रहता है और जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो मतलब गवर्नर, सीएम और उसके बाद आप हायरार्की के साथ आ जाएं, कमिश्नर, डीसीज, मिनिस्टर्स, उनके जो विज़िट्स होते हैं रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान बाज़ार लग जाते हैं या इस दफ़ा मुफ्त आटा स्कीम के तहत मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, तो उनके विज़िट की कवरेज हम मैनेज करते हैं मीडिया में, तो हमें उनके साथ मूव करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो है एक्टिविटीज़ रमज़ान में जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसमें क्योंकि कोई कंपनी का नाम नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है, तो आप किस इदारे के साथ हैं? जी, हमारा हर प्रोविंस में ना एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है। ओके। जिस तरह फेडरल में PID है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फेडरल में है, इसी तरह पंजाब में है इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा। तो जो फंक्शनिंग फेडरल में PID की है, हम वही फंक्शनिंग जो है वो पंजाब में कर रहे होते हैं। ओके। तो बेसिकली गवर्नमेंट का इदारा है? जी, हमारी ये गवर्नमेंट का इदारा है और हमारा काम ये है कि हमने गवर्नमेंट की कवरेज करवानी होती है। पब्लिक को गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के हवाले से बताना होता है, उनके साथ इंटरेक्शन करना होता है और इसका ये भी होता है वाइस वर्सा कि पब्लिक की जो ओपिनियन है ये हम हाई अप्स तक पहुँचाते हैं। उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो उन तक हम पहुँचाते हैं। आजकल क्या ओपिनियन है पब्लिक की? ये एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर मेरा ख्याल में ये बताना ज़रा मुश्किल है ना, तो लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, पब्लिक में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अब लोग डिस्कशन करते हैं और बहस करते हैं, बात करते हैं और मेरा तो ये ख्याल है कि पब्लिक का पहले की निस्बत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, अवेयरनेस हो गई। तो अच्छा, आपके डिपार्टमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट, तो ऐसा होता है कि हर हुकूमत जो आती है उनके जो चीज़ें होती हैं, जो उनकी पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आपको उससे कोप अप करना होता नहीं होता कि अभी ये कुछ कह रहे थे तो दूसरे आए हैं वो कुछ कहेंगे, जैसा फील होता है? बिल्कुल ऐसा है, हर गवर्नमेंट एक अपनी पॉलिसी लेके आती है, हर गवर्नमेंट का एक अपना विजन होता है और हम उसी विजन को फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें पब्लिसिटी मटेरियल डेवलप करके वो पब्लिक तक हम पहुंचा रहे होते हैं। अब वो पब्लिक की मर्जी है कि उसको किस तरह वो। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल दें ताकि व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा क्लियर हो कि जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो क्या एड्स की सूरत में या पब्लिकेशन की सूरत में, किस सूरत में? जी, इसमें एड्स भी हमारा है, हमारे मतलब मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। ओके। इसके अलावा हम जो सारे मीडिया के मीडियम्स हैं सारे, जिस तरह सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके ज़रिए हम पब्लिक जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। जी, मुश्किल काम है ये तो। इट्स वेरी चैलेंजिंग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंगेज आना अगर आप किसी चीज़ पे एग्री ना करें और वो पहचानी हो, मुश्किल है ना? ये ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ा मुश्किल काम है जो ये लोग करते हैं, मैं तो सलूट करूँगी आपको। हमारे साथ अगले जो मेहमान जिनसे अभी आपका तारुफ कराया था वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कराची में, कराची में कह रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं। आपको कराची पहुँचा दिया मैंने रमज़ान की वो। तो सर आप ये बताएं कि अभी आपकी रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं कि ज़्यादा हो जाती है टैक्सेशन डिपार्टमेंट की? नहीं, हमारी तो उसी तरह रहती है क्योंकि लाजमी बात है पब्लिक को फेस करना, टैक्स कलेक्ट करना, ये कि टाइमिंग्स चेंज हो गए, अब ये कि सुबह 7:30 से आना पड़ता है, तो हमारी तो ये कि सेम वही पोजीशन है, बल्कि रमज़ान में हमारी भी क्योंकि ड्यूटी एक्स्ट्रा लग जाती है, जिस तरह आटा डिस्ट्रीब्यूशन पे बाज़ारों में ड्यूटी ये भी हमारे साथ लग जाती है, लेकिन हमारे जो है ना काम तो सेम उसी तरह ही रहते हैं। तो ये आटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो अभी आइडिया था इस दौर में जिसमें ऑलरेडी एक तो महंगाई है और लोग वैसे ही थोड़े से तड़पे हुए हैं, तो उसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि ये आया ठीक था कि इसका कोई तरीका होना चाहिए था, क्या कहाँ पे गड़बड़ हुई है? नहीं, इस्लामाबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई वाक़या पेश नहीं आया, यहाँ तो बिल्कुल सही चल रहा है। उसका ये है ना कि आप जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड है तो आप मैसेज आ जाता है, आप जाके ले सकते हैं इजीली वहाँ से। कहीं से भी ले सकते हैं? जी जी, कहीं से कोई स्पेसिफिक पॉइंट? नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, सो आप का इसके अलावा क्या आपकी हमारी तो बाकी जो है ना अपना मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का काम है, एक्साइज में जो है सबसे मेन हमारे पास वही है। अच्छा, वो जो ईयरली आपका टैक्स होता है गाड़ी का? जी जी, वो भी हम करते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, आपने अपनी गाड़ी अपनी सेल की है, अपने नाम ट्रांसफ़र कराना है, ये सारा हमारे पास होता है। तो इसमें
जिस तरह गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं जी, तो जी। क्या एवरी ईयर टैक्स जो गाड़ियों का है वो भी बढ़ा है क्या? नहीं, टैक्स तो हमारा 2019 में हमने रिवाइज किया, तो उसके बाद हमने नहीं किया। कितना सेम। टैक्स होगा एक साल का एक आम सी गाड़ी नॉर्मल सी? नहीं, वो तो गाड़ी के हॉर्स पावर पे मुनसर करता है ना कि आपकी गाड़ी कौन सी है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी का तो लाइफ टाइम टैक्स हम लेते हैं 10,000 रुपीज़, वो आपने पे कर दिया फॉर एवर। छोटी गाड़ी मतलब FX हो गई, FX हो गई 1000 सीसी तक। 1000 सीसी। जी। 1000 से ऊपर जाएं तो वो फिर मुख्तलिफ कैटेगरी है ना, जिस तरह फ़र्ज़ करें आपके पास करोला गाड़ी है तो उसकी जो है ना 1500 रुपये टोकन है सालाना। तो अगर जी अगर उससे फिर बड़ी हो जाती है फिर उसका 4000 हो जाता है, फिर 5000 8000 इस तरह तो ये जाता है। ईयरली पे करना पड़ता है जी, ईयरली पे करना। और छोटी गाड़ी का वन टाइम तक वो वन टाइम करे, बाइक्स का, मोटरसाइकिल का और 1000 सीसी तक उसका लाइफ टाइम बस एक ही दफ़ा जमा कर दी, उसके बाद ज़रूरत नहीं है बस। बस आजीन छोटी गाड़ी ले, छोटी गाड़ी का वन टाइम 10,000 दे और छुट्टी बनाए। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन, ये तो बड़ी काम की बात है कि आप जो है गाड़ियों का भी, क्योंकि जनरली लोगों को आइडिया नहीं जब वो गाड़ी लेते हैं कि इस पे कितना टैक्स उनको हर साल देना पड़ेगा। तो अगर फर्ज करें V8 उसका कितना होगा? V8 का जो टैक्स है वो 12,000 है, 12,000 है सालाना। सालाना? जी। और लाइफ टाइम है? नहीं, उसका लाइफ नहीं, वो हर साल देना पड़ता है। नाज़रीन, जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज़्यादा टैक्स। छोटी गाड़ी लें, पेट्रोल भी कम खाएगी, शोशा में ना जाएं, क्योंकि शोशा में आप फिर यही होगा कि V8 में आपने CNG लगाई हुई होगी और CNG भी नहीं मिलेगी फिर। सो ऑन दिस नोट हमारे तीनों मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ इनसे ज़रा इनके प्रोफेशन से हट के ज़रा चुलबुली बातें भी की जाएँ। और हमारी बहुत प्यारी सी जो नात खान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ऑन दिस नोट नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, साथ में जो नए नात ख़्वान हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं, आ चुके हैं। और अभी ब्रेक से पहले जो है आपको मैंने जैसा कि बताया था कि आज चिकन आलू अंडे कोरमा बन रहा है, वो ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। इसको मैं आंच हल्की कर देती हूँ। और फ्राई एंड फ्रीज़ वालों के जो प्रोडक्ट्स थे, जिनमें मैंने इनके आलू समोसे जो है वो फ्राई किए हैं, और अब जो है इनके कुछ कबाब की वैरायटी और रोल्स हैं वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि ये देखें, ये जो कबाब मैंने अभी फ्राई कर रही हूँ, ये देखें इनके गोला कबाब जो है, ये अगर आप देखना चाहें बिल्कुल डायरेक्ट मैंने फ्राई किया है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया, और ये इतने कोई जूसी और ज़बरदस्त लग रहे हैं, यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो फ्राई एंड फ्रीज़ वालों के प्रोडक्ट्स जो है ज़रूर ट्राई करें, इसीलिए मैंने सारे जो है मैंने सोचा कि ट्राई भी कर लें, और अफ्तार जब इंशाल्लाह होगा तो इसमें टेस्ट भी पता लग जाएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह कल के शो में आपको बता दूंगी। आज का जो सवाल है वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत है। साथ में हमारे मोहम्मद अवैस साहब हैं जो कि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं, साथ में शरीफ गुल साहब हैं जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ETO हैं, और साथ में प्यारी सी इस्मा शौकत जो हमारी प्यारी सी जर्नलिस्ट हैं। और हमें ज्वाइन किया है उमैर नक्शबंदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से नातख्वानी कर रहे हैं? तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल से। तो मैं चाहूँगी कि अभी हम वापस आए हैं तो हमें एक नाते रसूल मकबूल जो है वो आप सुना दें, और साथ साथ ये भी मैं नाज़रीन निकाल लूँगी तो थोड़ा सा टाइम भी हो जाएगा। तो सुनाइए। ओ जान देने दिलां दे बोले, ओ जान देने सवाल किए, ओ जान देने दिलां दे बोले, ओ जान देने सवाल किए, ए मेरे लजपाल नो पता
पालनों बताए कि मेरे मंगते दहाल किए उरूज इश्क़े नबी दानाए ज़वाल बुग़्ज़े नबी नू कहंदे उरूज इश्क़े नबी दानाए ज़वाल बुग़्ज़े नबी नू कहंदे ए दुनिया दारा नू के पताए दुनिया दारा नू के पताए उरूज किए ज़वाल किए मिसाल दे दे ओ चंद दिलों को जरा सोचो ते सही खुदारा मिसाल दे दे ओ चंद दिलों को जरा सोचो ते सही खुदारा के चेहरा मुस्तफा दे सामने के चेहरा मुस्तफा दे सामने ए चंद दा हुस्नो जमाल के ए मेरे लजपालनों पताए कि मेरे मंगते दहाल किए तू नात पढ़ना है मुस्तफा दी तू नात लिखना है मुस्तफा दी तू नात पढ़ना है मुस्तफा दी तू नात लिखना है मुस्तफा दी करम है ज़हरा दे घर दा सारा करम है ज़हरा दे घर दा सारा फरूक तेरा कमाल किए ओ जान देने दिलां दे बोले ओ जान देने दिलां दे बोले ओ जान देने सवाल किए ए मेरे लजपालनों बताए मेरे लजपालनों बताए कि मेरे मंगते दहाल किए सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह बहुत माशाल्लाह खूबसूरत आपकी आवाज़ और बहुत प्यारा आपने पढ़ा बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप लोगों का जो सवाल है आप लोगों का सवाल नहीं जो आज का सवाल है वो है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो ये आज का जो कोरमा है ये भी बस ऑलमोस्ट बन गया जो फ्रीज़ एंड फ्राई वालों के प्रोडक्ट है ये जो समोसे हैं और ये गोला कबाब है ये मैंने यहाँ पे कर दिए हैं अब इनके रोल्स मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा बिल्कुल नहीं टूटे बहुत ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है सो इनके जो है कल आपको और ज़्यादा डिटेल्स भी इनकी बता दूँगी मैं चाहूँगी इसमें आप जनरली अब आपके ऑफिस टाइमिंग्स आपसे नहीं मैंने पूछा कि आप जब ऑफिस होती हैं तो अब रमज़ान के टाइमिंग्स आपके मुख्तलिफ हो गए हैं कि वही हैं आपके जो पहले थे
नहीं, हमारे स्टार्ट में भी टाइमिंग का यही है कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जिस टाइम काम आता है उसी टाइम जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। Like, अब मुझे सहरी की ट्रांसमिशन करनी होती है तो मैं रात को 12-1 बजे जाती हूँ और फिर 5:30-6 AM सुबह वापस आती हूँ। अभी रमज़ान की ये रूटीन जा रही है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। मोहम्मद अवैस साहब, आप क्योंकि अब आप इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कुछ इसके हवाले से, जिस तरह आपका काम है, लोगों तक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि शायद हमें पता ना हो गवर्नमेंट के हवाले से या कुछ अपने डिपार्टमेंट के हवाले से। ऐसी तो काफ़ी इंफॉर्मेशन है पंजाब गवर्नमेंट की। तो एक तो ये है कि अभी आटा स्कीम के हवाले से बात हो रही थी जी। ये एक बड़ी मैसिव एक्सरसाइज हुई है और मुझे इसमें देखें मिसहैप्स तो हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप इसका सक्सेस रेट देखेंगे जी तो आई थिंक कि आप ये कहेंगे कि इट इज़ 99% सक्सेसफुल। क्योंकि मैंने रावलपिंडी में जो मुफ्त आटा मराकिज़ विज़िट किए हैं और आई वाज सरप्राइज कि बहुत ज़्यादा दुनिया आई है और लोगों के एक्सप्रेशन से, उनके रिस्पांस से अंदाज़ा हो रहा था कि उनकी कोई ऐसी नीड्स हैं जो पूरी हुई है। तो लोगों को वाकई इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिला है और इस चीज़ को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और बाकी जिस पब्लिक का जो रिस्पांस है वो इटसेल्फ इस चीज़ को प्रूव करता है कि दे गॉट द रिलीफ। ओके, ज़बरदस्त। शरीफ गुल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे बीइंग टैक्सेशन के? मैं चाहूँगी कि जिस तरह अभी आपने पहले हमें बड़ी अच्छी इन्फो दी ये गाड़ियों के टैक्स के हवाले से, कुछ ऐसी बात जो शायद जनरली आपके डिपार्टमेंट के बारे में ना पता हो लोगों की, उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि उनके अवेयरनेस में इजाफा हो जाए। उसमें यह है कि हमने यहाँ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए डोर टू डोर सर्विस शुरू की है। उसमें यह है कि आप हमारे ऑफिस न भी आए ना, हमारा कॉल नंबर है, उस पर कॉल करें। ये आपने कौन सी साइट बताई है? ये तो हमारी जो साइट है इस्लामाबाद एक्साइज.gov.pk, ओके, वो वहाँ पे आप उसमें फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, उसमें फ़ोन करेंगे तो डोर टू डोर सर्विस हमारी चल रही है। तो वो आपकी टीम आपके घर आएगी, उधर ही आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र कर लेगी। अच्छा, घर पे आएगी गाड़ी? जी। और इसके अलावा हमारे जो है ना शाम के टाइम जो है ना मुख्तलिफ पार्क्स में होती है, जिस तरह F9 पार्क हो गया या यास्मीन गार्डन हो गया या जो है ना ट्रेल में हो गए 5 या 3 में, ये डेली बेसिस पे वहाँ भी होती है। तो मतलब अगर आपका फ़र्ज करें हमारे ऑफिस न भी आए, आपके घर के नज़दीक जो भी है वहाँ भी आप करवा सकते हैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र। रजिस्ट्रेशन वहाँ भी ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपके लिए सहूलत है कि आप जो आपकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है, तो सर कोई वेबसाइट बताना चाहेंगे ताकि उस पर चले जाएं? नहीं, वो तो हमारा जो है ना इस्लामाबाद एक्साइज.gov.pk, जो इस्लामाबाद एक्साइज.gov.pk GOV। ओके, इसके ऊपर आप जा सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जी, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, प्रोसीजर भी सारा है। अगर आपने कोई टैक्स पे करना है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, वो सब जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है, सारी फीसेस। ओके, अच्छा, इसमें अब क्योंकि आप पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने में अब लग गई हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल एक है इस वक्त स्टांस है, उससे इंसान ना छुप सकता है ना भाग सकता है। तो उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपनी राय भी बताएं कि वो क्या आप देखती हैं कि इस वक्त माहौल जो है हमारा, जो इवन सोशल मीडिया है उस पर गर्मा गर्मी बहुत हो गई है, टॉलरेंस नहीं रही। ये बारी बारी आप सबसे पूछना चाहूँगी, तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जिस तरह सर ने पहले भी कहा कि आवाम में अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। तो अब उन्हें पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो वो गलत चीज़ को, दूसरा हम देखते हैं कि जब कोई सही चीज़ दिखाई जा रही होती है तो बहुत से चैनल्स को बंद भी कर दिया जाता है। फिर जब वो चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही होती है तो उस चीज़ को लेकर लड़ाई होती है। तो लोगों ने आपस में लड़ाई जो है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी को लेके, एक को पसंद कर रहा है, दूसरा दूसरे को पसंद कर रहा है, और हम देखते ये हैं कि एट द एंड आवाम को कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जिस तरह ये आर्टिक की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि जब पुरानी हुकूमत थी तो एक एहसास प्रोग्राम के नाम से एक था, अब आटे के हवाले से कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, तो वही आटा घरों में भी तो फराहम किया जा सकता है। That's true, that's true. मोहम्मद अवैस साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी ज़ाहिर है एक इंसान सोचता तो है काम जो भी करे, लेकिन थोड़ा तो एक इंसान सोचता है ना कि यार कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। देखिए जी, मुझे तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है, एक तो हमारी जो यूथ है इसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई है। वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, बिल्कुल, और अथेंटिक किस्म की गुफ्तगू करते हैं।
इसके अलावा नो डाउट एक तरफ ये है कि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि जज्बातियत भी है किसी हद तक, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह मैडम ने कहा कि अब बात को रोकना जो है ना वो नामुमकिन हो चुका हुआ है। अगर आप किसी को अखबार को बंद करेंगे वो चैनल पे आ जाएगी, चैनल को बात करेंगे तो वो किसी फेसबुक पेज पे आ जाएगी, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। अगर उसको आप ब्लॉक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप तो कहीं नहीं गए। सही कह तो ये है कि लोगों तक जो रीच है, जो मैसेज है वो पहुंच रहा है, उसको आप कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। और डेफिनेटली जिसको हम कह सकते हैं ना, दीज आर द वर्स्ट ऑफ टाइम एंड दीज आर द बेस्ट ऑफ टाइम्स। तो इंशाल्लाह हमें होप ये है कि इन फ्यूचर हमारे लिए इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी, लोगों को पता होगा कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और उसके क्या रिपरकशंस हैं। एग्जैक्टली, वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। सर आपके पास शरीफ गुल साहब के पास आने से पहले नाज़रीन बता दूं, हमारा जो कोरमा है, हमारा नहीं, मुर्गी चिकन आलू अंडे का कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें नाज़रीन, मैंने उसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दिया। अब इसको हम प्लेटर में निकालते हैं। ये वाला इस तरह का प्लेटर अगर हो तो इसमें हमने इसको बस आपने चमचे की मदद के बगैर, ये हमने आज की जो रेसिपी है दिस इज़ डन। अब अंडों का इसमें होगा एडिशन। पहले आपने इसको सेट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि सेटिंग हो जाए इसकी। ये हमारी सेटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर हमने जो उबले हुए अंडे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से हमने इसमें लगा दें। और ये हमारी आज की रेसिपी इज़ डन फाइनली। और साथ में फ्रीज़ एंड फ्राई के मैंने गोला कबाब, समोसे और जो रोल्स हैं वो भी फ्राई कर लिए, और जो हमारे जो कद्दूकश किए हुए आलू के थे वो भी रेडी हो चुके हैं। तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये आज की रेसिपी इज़ रेडी। इस पे बस अब आपने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें, और हरा धनिया इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि आपको स्क्रीन पे बड़ा एक अच्छी लुक आएगी इसकी, ग्रीन ग्रीन। शरीफ गुल साहब अब आप बताइए कोई ऐसा चीज़ के जितने हमारे लोग हैं उससे कोई फ़ायदा उन्हें हासिल हो। आपका क्या ख्याल है जो इसका पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें, आप क्या कहते हैं? आप तो काफ़ी अरसे से ज़ाहिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो क्या चेंजेस आपको फील हुए? नहीं, पॉलिटिकल की ये ना, जिस तरह अवैस भाई ने बताया कि पहले क्योंकि एक चैनल होता था उस पर एक ही सेम खबरें होती थी। अभी जो है ना आपके न्यूज़ चैनल काफ़ी हो गए, तो और मुख्तलिफ ज़बानों में भी शुरू हो गए, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास ज़्यादा अच्छी तरीके से आ रही है, और लोग काफ़ी जो है ना इसके साथ आज। आपके घर में कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, घर वाले किसी को कर रहे हैं, ऐसा होता है? ये तो तकरीबन हर घर में यही पोजीशन है। तो उसमें कभी बहस मुबासा आपका कोई ऐसा नॉर्मल सा होता है? ऐसा कोई नहीं, लाजिमी बात है। ये तो तकरीबन हर बंदे की अपनी सोच है और अपने जो है ना उसका ख्यालात है इजहार कर सकता है ना, इस पर पाबंदी तो नहीं है। और घर में होता है, लाजिमी बात है, एक बंदा एक पार्टी को तो सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरे को करता है। ये भी नाज़रीन वैसे बड़ा मसला होता है। ओके, अब नाज़रीन इधर से मैं बर्खास्त होने जा रही हूँ। ये आप देख लें, मैं आपको बारी बारी दोबारा से दिखा देती हूँ। ये जो है चिकन आलू अंडे कोरमा है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला। साथ में रोल्स हैं, फ्रीज़ एंड फ्राई वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोल्स हैं, गोला कबाब है, साथ में ये आलू के समोसे हैं, और ये जो कद्दूकश किए हुए आलू थे उसके पकौड़े हैं, और ये थोड़ी सी वैरायटी मैंने इस तरह पूरा माशाल्लाह से दस्तरखान जो है वो सेट हो गया। सो आज का शो जो है रिपीट में रात को 11:30 बजे आप देख सकेंगे, और उसके बाद मैं आपसे दोबारा कल मिलूँगी। बहुत शुक्रिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का, टैंग का, फ्रीज़ एंड फ्राई का, कलार बासमती राइस वालों का, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पॉन्सरिंग आवर ट्रांसमिशन। तो अब आ जाते हैं, अब देखिए फाइनली कितनी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने तैयार की हैं। शरीफ गुल साहब, आपने कभी कुछ बनाया, पकाया? नहीं, पकौड़े कभी भी पकौड़े नहीं बनाए। नहीं बनाए आपने कहा कि मैंने ट्राई किया। हाँ जी करता हूं, ट्राई करते रहते हैं। नाज़रीन, अब हमें एक इशारा आ रहा है एक अदद वक्फे का। वक्फे के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह। आज के सवाल का जवाब आप लोगों ने जितनों ने भी दिया वो सही था कि गलत, ये इंशाल्लाह वापस आके पता चलेगा। लेते हैं क्विक सा ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं।
वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, हमारी खुसूसी बराह रास्त नशरियात जो कि पूरे 7 दिन होती है। मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात जुमे वाले दिन, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात होती है, पकवान बनते हैं इफ्तार के लिए, और साथ में खूबसूरत आवाज़ के मालिक जो नात ख़्वान है वो भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो आज के सवाल का आपको सही जवाब बता दूँ कि वो पूछा ये गया था कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें मुस्लिम अक्सरियत सबसे ज़्यादा है। तो दैट इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो बसते हैं। तो ये सही जवाब था, और सिर्फ मेरे ख़्याल में अलवीना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, तो उनके लिए तालियां। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। माफ़ कीजिएगा, वक्त भी अब कम रह गया। अफ्तार में आप लोग तैयारी के लिए ऑब्वियसली इस वक्त सारे लास्ट मिनट की जो होती है ना टेंशन, वो बहुत है, तो इसलिए सबकी बैटरीज जो है वो हल्की हल्की डाउन है सिवाय मेरे। तो मेरे साथ इस्मा जो है वो मौजूद हैं, जिसका वो पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त शो भी करती हैं, एंकर पर्सन है। आपको अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? एक तो मैं पैगाम देना चाहूँगी कि रमज़ान मुबारक है, तो जितना हो सके सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें, क्योंकि वो लोग कभी ख़ुद नहीं बोलते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, हम हकूक़ अल्लाह को सिर्फ देखते हैं, हुकूक़ इबाद को नहीं देखते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान से या आप किसी ऐसे एक्ट से किसी दूसरे को दुख या तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि कहते हैं हुकूक़ अल्लाह माफ़ हो जाता है, हुकूक़ इबाद माफ़ नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। तो बस यही, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, सुकून से दूसरों को भी जीने दें और खुद भी अच्छे से जिए। नहीं, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब रमज़ान के बाद जो है मॉर्निंग शो होगा तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, स्पेशली आपने जो कुकिंग की है, तो मुझे वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आ रही है कि अब ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गया एंड ये होता है लास्ट मिनट, अब अफ्तार का टाइम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन जो है इनको आप फॉलो भी कर, आपका इंस्टाग्राम का है? बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम इस्मा शौकत के नाम से है, फेसबुक पेज पे इस्मा शौकत के नाम से, इस्मा शौकत के नाम से इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनको फॉलो भी कर लें। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इदरीस साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा जी कि रमज़ान में जो सबसे अहम पैगाम है वो है पेशेंस जी, और हमें एज ए सोसाइटी पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, चूँकि अब जिस तरह अभी भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिकली हम हीट अप हैं, इसमें हमने मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सुनना भी है, लेकिन हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। डेमोक्रेसी की रूह भी ये है कि आपने जो किसी की इख्तिलाफ़ राय है तो उसको सुने, पूरी तवज्जो के साथ सुने और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। और ये मैं चाहूँगा, मेरे ख्याल में ये इस वक्त हमारे लिए एक बड़ा अहम पैगाम है जो रमज़ान में हम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम? मेरा पर्सनली कोई नहीं। मुसीबत से जान छूटी भी आपकी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इदरीस साहब, थैंक यू सो मच। शरीफ गुल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान जो है ना हमें सब्र का दर्स देता है, तो इसमें सब्र और बर्दाश्त, ये दो चीज़ें जो है ना हमें बहुत मतलब इसकी कमी है। अगर ये हम इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह हमें मतलब इस दुनिया में भी और उस दुनिया में, दोनों जहानों में फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, रोज़ा जब खुलने के करीब आता है ना, उस वक्त मैं नोट कर रही थी कि बिल्कुल लोग जो है ना वैसे सारा दिन एक्टिव होते हैं। ये टाइम मेरे ख्याल इस वक्त 6 से 7 मिनट रह गए हमारे पास। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई फेसबुक या नहीं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम भी नहीं ये हम, आप लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है? बस हम कहते हैं कि ये जो उससे जान छूट स्मार्टफोन का फायदा है क्या? असल में मेरे पास तो ऑफिशियल है, ट्विटर है, फेसबुक है, वो मैंने वो अपलोड करने होते हैं अपने ऑफिस के, हाँ, तो लिहाजा पर्सनली बना सका मैं। अच्छा, तो व्हाट्सएप तो होगा शरीफ गुल साहब? जी व्हाट्सएप शुक्र है। वो मांग ले, वो दे देंगे टीवी पे। व्हाट्सएप दे दें बस, फिर जो आपको गाड़ियों की कॉलें आनी है दबादब है। नहीं, वो तो नंबर जो मेरा है वही सेम वही नंबर है ना जो। नहीं, मैंने कहा अगर दे दिया तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा नंबर, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हमारे शो पे जब भी आते हैं ना, तो उनका नंबर गलती से तो पूरे दुनिया की कॉल्स आएंगी आपको। तो एक हमारी यादगार तस्वीर वैसे जो अभी हम खींचेंगे इंशाल्लाह, ये आपके साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपके साथ भी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब जो है वक्त हमारे पास बहुत शॉर्ट रह गया है, अफ्तार का भी टाइम शुरू अभी बस होने वाला है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक चीज़ और जो कि मैंने शो के शुरू में कही थी और अभी कह रही हूँ कि हमारा जो वेलफेयर इनिशिएटिव है जिसका नाम है सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट, उसमें दिल खोल कर एहतियात दें ताकि जितने मुस्तहिकीन हैं उन तक आपकी जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अतिया है
वो इस टाइम में जिस वक्त उन्हें ज़रूरत है, जिस वक्त महंगाई का दौर है, इसमें जो है वो आप की जो एहतियात है वो वहाँ तक पहुँच सकें। सफ़ेद पोश लोग जो है वो कुछ नहीं कहते, वो अपनी तकलीफ़ किसी से बयान नहीं करते। तो ये जो असावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट है, ये उन लोगों को जो है आपकी तरफ से ये एक तोहफे के तौर पे पहुंचाते हैं। सो इनके अकाउंट नंबर्स भी सामने आ रहे हैं। तो कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कल मैं आपसे 2 से 3 दफ़ा आपको रिमाइंड करा दूं, ताकि करीब ईद के दिन भी करीब आ रहे हैं, तो आपकी जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अतिया होगा वो उन तक उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया जितने नाजरीन देख रहे हैं, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, प्यारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे कल पूरे 4 बजे मिलूँगी और अफ्तार टाइम तक अपना बहुत ख्याल रखें, घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और थोड़ी टेंशन्स जो है उनको कम करें। ख़त्म तो नहीं कह सकती क्योंकि इसको ख़त्म करने का नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नाज़रीन कल मिलते हैं। आज का शो रिपीट में रात को 11:30 बजे देखना ना भूलिएगा। रेसिपी भी इसमें आप देख सकते हैं, हमारे प्यारे मेहमानों की और नात ख्वान की खूबसूरत नात भी सुन सकेंगे रात को 11:30 बजे। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे नात ख्वान जो है वो एंड में एक खूबसूरत नाते रसूल मकबूल हमें सुनाएंगे। जिंदगी याद मदीना में गुजारे सारे, जिंदगी याद मदीना में गुजारे सारे, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारे, उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी, उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी। आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। हर नबी नूरे मोहम्मद से हुआ गए पैदा, हर नबी नूरे मोहम्मद से हुआ गए पैदा, इसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी, इसी दरिया से ये नहरें हुई सारी सारी, और अच्छे उनके हैं तो बुरे किसके हैं, अरे अपनी उम्मत शहे बतहा को है प्यारी सारी, अपनी उम्मत शहे बतहा
जिंदगी याद मदीना में गुजारी, सारी उम्र भर की ये कमाई